हेलो बच्चों, माय नेम इज़ विकास जाखड़। मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री और हमारा चैनल है डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी। और आपकी नीट की काउंसलिंग चल रही है, तो हमने आपके लिए एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हम हर स्टेट के बारे में बताते हैं। तो अभी तक हमने 3-4 स्टेट के बारे में बता दिया, आज 5वां स्टेट है, यूपी ले रहे हैं। तो आज उसकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो आज उसके बारे में बताएंगे। और जो भी आपका प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जैसे आज अगर आप यूपी की जब साइट खोलोगे तब आपके सामने ये इंटरफेस ऐसा दिखेगा। ऐसा इंटरफेस रजिस्ट्रेशन हो गया, पे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, उसमें फॉरगेट पासवर्ड फॉर चॉइस फिलिंग हो गया, ये सब कुछ दिखेगा आपको। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑर्डर, यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है आपको 29 अक्टूबर का है। और आपका ये देखो नोटिफिकेशन है, नीट यूजी 2020 काउंसलिंग शेड्यूल्स है। तो ये आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। इसके बारे में अब अगर आप इस पर करते हो क्लिक करते हो तो इसके बारे में आप देख सकते हो। जैसे ये देखो नोटिफिकेशन आया था, अभी ये 4 नवंबर का यानी कल का नोटिफिकेशन है और आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है। ये देखो डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने नवंबर से, 5 नवंबर से, और आपके शुरू है और कितने नवंबर तक, 8 नवंबर तक। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 6 नवंबर से 9 नवंबर तक है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाने हैं वो भी मैं बताऊंगा आगे वाले पॉइंटों में। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने 6 से 9 नवंबर तक। उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपकी 6 नवंबर से 10 नवंबर तक है। उसके बाद जिन बच्चों ने रजिस्टर किए हैं उनकी एक लिस्ट आएगी, वो आपको 9 नवंबर की आएगी। अब अगर लिस्ट आएगी उसके बाद आपका रिजल्ट जो आएगा सीट अलॉटमेंट का 11 और 12 नवंबर को आएगा। उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक, ठीक है। और उसके बाद आपकी एडमिशन की जो डेट है वो है 12 से लेके 18 नवंबर तक। 12, 13, 17 और 18 नवंबर को आपकी एडमिशन की डेट है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ये बोला है कि फॉर पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग नीट यूजी 2020 कैंडिडेट विल हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय डिपॉजिट RS 2000 ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। आपको देखो जब आपको नीट की काउंसलिंग आपके यहाँ शुरू हो रही है, जब इस पे जाओगे आप साइट पे upneet.government.in पे, तो आपको रजिस्टर करना है, ऑनलाइन है। तो आपकी इसके लिए 2000 फीस लगेगी रजिस्टर करने की। तो यहाँ पर आप इस साइट पे जाके ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके बाद आप देखो, ये देखो अब मैंने कहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, कहाँ करवाने, आपको नोडल सेंटर पे करवाने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो आपके घर के पास 17 नोडल सेंटर है, जो आपके घर के पास हो वैसे आपको नोडल सेंटर दिए गए हैं। जहाँ 17 है मैं उसकी भी लिस्ट दिखा दूंगा आपको। तो आपको वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। तीसरी चीज देखो, कैंडिडेट विल टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस। आपको अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तो आपको 30,000 की, और अगर MBBS प्राइवेट मिलती है तो आपको 2 लाख की, और अगर प्राइवेट डेंटल मिलती है तो आपको 1 लाख की DD बनवानी है। किस नाम से बनवानी है? आपको बनवानी है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, इस नाम से आपको DD बनवानी है। और वो आपको जब आप नोडल सेंटर पर जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको वो DD लेके जानी है। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद चौथा मैंने बता दिया, 2 लाख और 1 लाख की वो DD आपको लेके जानी है। अब एक चीज़ और, अब देखो कि ओनली दोज कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग whose ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड एट द नोडल सेंटर एंड दे हैव डिपॉजिट देयर सिक्योरिटी फीस। तो अब छठा पॉइंट ये बोल रहा है कि वही स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर सकता है जो वेरिफिकेशन करवा के लाए डॉक्यूमेंट का, किसके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। आप नोडल सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन करवाया है और आपने सिक्योरिटी फीस अगर डिपॉजिट करवाई है तो ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, वरना आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। उसके बाद अगर ये देखो, आपने अगर चॉइस फिलिंग की तो उसके बाद आपको
क्या करना है, चॉइस को लॉक करना है, नहीं तो आपकी आगे वाली प्रोसेस यानी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपका नहीं होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग लॉक करना है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये देख लो 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है, रजिस्टर कैंडिडेट शुड इंश्योर टू लॉक देयर चॉइस आफ्टर चॉइस फिलिंग। इफ आफ्टर चॉइस फिलिंग इज नॉट लॉक्ड the choice such candidate will not be considered for seat allotment process। तो यह आपको चॉइस फिलिंग करके उसके बाद आपको लॉक भी करना है, ये भी ध्यान रखना है इस बार आपको। दूसरा, फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन काइंडली विजिट द वेबसाइट। आपकी कौन सी है, upneet.government.in पे आप जाके आप यहाँ पर डिटेल से आप देख सकते हो। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसका नाम है डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी, जिसका नाम है डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी। वहाँ आपको मैं ये आपको डाल दूंगा नोटिस, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था नोडल सेंटर, ये देखो आपके जो घर के नज़दीक हो वो नोडल सेंटर आपके लिए बनाया गया। तो आपके लिए 17 नोडल सेंटर है, ये इनकी लिस्ट है, ये आप देख सकते हो 17 नोडल सेंटर है, इनकी लिस्ट है। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं ये नोटिस है वो इसको डाल दूंगा। उसके बाद अलग अलग के लिए अपने क्या होता है आरक्षण, जैसे अनुसूचित जाति के लिए 21% है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 2% है, अन्य पिछड़ा वर्ग इसके लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। ये आपके यूपी का आरक्षण है अगर आप यूपी के मूल निवासी है तो। उसके बाद एक आरक्षण और भी है, देखो हॉरिजॉन्टल आरक्षण, देखो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 2%, 2%, 5%, 20% और 1%। ये आपके वहाँ के अलग अलग, जैसे महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से 20% है, बी ग्रेड सहित सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 1% है। तो ये अलग आपका आरक्षण है। अब मैं बता देता हूँ, ये आपकी 2019 की सीट मैट्रिक्स है, यानी कितनी कितनी सीटें थी आपके मेडिकल कॉलेज में। जैसे लखनऊ में 210 सीटें थी, कानपुर में 159 थी, प्रयागराज में 124 थी। ये लास्ट ईयर की सीट है तो आप इनको देख सकते हो। ये लास्ट ईयर की आपकी एमबीबीएस की सीट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों की है आपकी सीट, ठीक है। ये देखो 2265 सीटें हैं। अब ये है प्राइवेट एंड माइनॉरिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट, 2018 और 19 की सीटें हैं ये आपकी। टोटल आपकी सीटें यहाँ पर देखो 2250 और 3300 सीटें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ जो गई थी 2019 की, कितनी कितनी गई थी ये देखो। आपकी ये मॉपअप राउंड का क्या है, ये लिस्ट है। जैसे ये देख लो, पहला है उसको 630 पे मिली थी कॉलेज, इसके परसेंटाइल ये थे। नीट की ऑल इंडिया रैंक ये थी, और ये अनरिजर्व कैटेगरी का था, फीमेल मेल सब यहाँ पर दिया गया। अगर ऐसी लिस्ट आपको चाहिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड के लिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जिसका नाम है डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस साइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहां दोनों पे आप जाके देख सकते हो। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आज से आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है, तो ध्यान रखना और सही से चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, ऑल इंडिया से या फिर स्टेट से चाहिए, तो हमारा चैनल डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी है, उसकी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हमने एक सीरीज बना रखी है ऑल इंडिया की और स्टेट की, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और अभी भी आपका डाउट रहता है तो आप बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।